हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएस की पाठशाला। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट यानी विलियन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जैसा कि मेरे भाई हमने आप लोगों से वादा किया था क्या कि जिस टाइम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और उसी न्यूमेरिकल सीरीज के तहत हम लोग आज आप लोगों के लिए लेकर के आए इसका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग लेकर के आए हैं इसका लेक्चर नंबर 2। इसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का मैंने कलेक्शन लिया है, ठीक। अगर आप इतने न्यूमेरिकल जितने मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ इस चैप्टर के, अगर वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपने बेहतर तरीके से सीख लिए, मैं कहता हूँ मेरे भाई एक भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि अच्छी तरीके से सीखना है, ठीक। हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है जब एग्जाम देने जाना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आज जो है ना वो हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। जरा देखते हैं क्या कि इससे पहले हम लोग यहाँ पर कहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा उसको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 11 क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, ठीक। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 12 से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 20 ग्राम सुक्रोज को, देखो न्यूमेरिकल में समय बर्बाद करने जैसा नहीं होता ना कि हम दुनिया भर की चीज़ें आपको इधर की बताएं उधर की बताएं ना, ये सब बिल्कुल बकवास चीज़ें होती है। समय टूटता है, ठीक है। तो समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग केवल क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब थ्योरी समझानी होती है तो हमें इधर उधर की बातें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें आपको थ्योरी अच्छी तरीके से सिखाना है, याद कराना है ना, तो फिर हमें दुनिया भर की बातें करनी भी पड़ती हैं, ठीक है। बट न्यूमेरिकल में तो ऐसी कोई कहानी नहीं होती है ना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट और ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या, अच्छा न्यूमेरिकल बनाने का हमने आपको तरीका सिखाया था, याद है क्या किसी को? हमने आपसे बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोली थी क्या कि जब भी जो भी चीज़ें आपको दिखें उसको तुरंत लिख लिया करो। तो कितना लिखा हमारे पास में, तो 20 ग्राम, ठीक। अब क्या लिखा है, सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला लिख दो फटाफट। तो क्या होता है, C12H22O11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। को 200 ml बेंजीन में क्या करना है, 200 ml, अब यहाँ पर बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक। फिर कह रहा है में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी आसान सी कहानी है। मोलरता क्या होती है, कैपिटल एम, यानी आपसे जो पूछा गया है वो कैपिटल एम का मान पूछा गया। वापस से इधर आ जाओ, जो अपने आपको पिछले लेक्चर में पहचान बताई थी वो क्या बताई थी कि अगर आपको कहीं पे ग्राम में मान दिखता है और कम दिखता है तो वो मान हमेशा ध्यान रखना किसका होगा मेरे भाई, WA का होगा, ठीक। उसके बाद अगर कोई मान आपको किस में दिखता है, ML में दिखता है, तो याद रखना वो मान किसका होगा, V का होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से कैसी इसकी कहानी बनाई गई है। मतलब साहब अगर आप 20 ग्राम सुक्रोज को 200 ml बेंजीन में घोला गया है, ठीक, तो 200 ml जो बेंजीन है वो क्या हो जाएगा, इसका विलयन हो जाएगा, ठीक। तो इतनी सी कहानी। अब आपसे कह रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा काम है, कैपिटल एम का मान पूछा गया है, जरा देखते हैं ध्यान से। चलिए ठीक, अब क्या करना है जरा सुनो। तो पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखो। अब मोलरता का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? बोल दो अगर याद है तो फटाफट। मोलरता, तो मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर, ठीक। क्या सिखाया गया था, कैपिटल एम बराबर, बोलो फटाफट। तो हमने बताया था आपको WA बटे में क्या होता है, MA इंटू में V। और अगर ये V आपका मिलीलीटर यानी ml में दिया गया है तो ऊपर क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक। ये है फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से याद रखना। मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी क्या कि अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई आप लोगों को अच्छी तरीके से ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। और मैंने आपसे कहा था कि आप टेंशन मत लो, मेरे लेक्चर्स देखो जा करके, ठीक है। जो थ्योरी वाले लेक्चर है उन सबको देखना जा करके, वहाँ पर मैंने एक एक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, ठीक। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं, मान रख लेते हैं फटाफट, ठीक। अभी एक चीज़ की कमी है और ध्यान से देखो, MA की कमी है। देखो WA का मान दिख रहा है सभी को, V का मान दिख रहा है, बट कमी किसकी है, MA की। अगर M कैपिटल M यानी मोलरता का मान निकालना चाहते हो तो MA का मान भी आपको पता होना चाहिए। तो MA क्या होता है, तो ध्यान रखना, विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब विलेय है क्या हमारे पास में, जो कम वाली वैल्यू यानी WA का। तो हमने आपको बताया कि WA के सामने, ध्यान से समझना,
WA के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा मिलेगा उसी से हम लोग किसका मान निकालेंगे, MA का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, C12H22O11। ठीक, ये तो किसका हो गया, सुक्रोज की कहानी हो गई। ठीक, अब इसमें से हमने आपको एक बात और बताई थी, हमने क्या कहा था आपसे कि MA के मान के लिए आपको 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु भार याद होने चाहिए। ठीक है, और ये कल हमने खूब डिस्कस करा था, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते फिलहाल। अब देखो जरा, तो एक कार्बन की अगर हम आपसे बात करें तो कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 12 होता है। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, लेकिन है कितने मॉलिक्यूल, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दो प्लस। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हैं कितने मॉलिक्यूल, 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करा दो प्लस। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16, याद रखना। ठीक, और हैं कितने मॉलिक्यूल, तो 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, अब इसको जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो MA बराबर निकालेंगे तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, 144, प्लस 22 का 1 के साथ कराएंगे तो कितना मिलेगा, 22। इसको करा दो तो 11 छक्का कितना होता है, 66, यानी 6 आ गया, 6 हासिल हो गया। 11 एकम 11, 11 और 6 17, यानी कितना हो जाएगा, 176। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सभी को फिर से एक बारी ऐड कर दो। तो MA बराबर, जोड़ो जरा, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का कितना हो गया, 2। क्लियर है। उसके बाद हासिल आया 1, अब अंदर वाले जोड़ो, 7 2 9, 9 4 13 और 1 हासिल का 14, यानी कितना हो गया, 4, फिर से 1 हासिल रह गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, और अंदर जोड़ो तो 1 और 1 ये 2 और 1 हासिल का, यानी कितना हो जाएगा, 342 ग्राम प्रति मोल। ये ध्यान रखना, ये जो मान निकल कर आया वो किसका निकल करके आया है, MA का मान निकल आया। अब अगर सारे मान निकाल लिए हैं तो फिर मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल बनाने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं मिलेगी। ठीक, अब आप आसानी से काम कर पाएंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें मूलरता यानी कैपिटल M बराबर निकालना है। तो फटाफट मान रख दो जरा। WA देखो फॉर्मूले में पहले तो कितना दिया गया है, 20, यहाँ पर कितना लिख लो, 20 रख दो। ठीक, इनटू, अब कितना लिखना है, अब देखो यहाँ पे 1000, क्योंकि V का मान किसमें दिया गया, ML में, तो यहाँ पर 1000 से क्या करा दो, गुणा करा दो बटे MA का मान अभी निकाले हो, कितना निकाले हो, 342, तो यहाँ पर कितना रख देना, 342 रख देना। ठीक, इनटू में V का मान कितना दिया गया है, 200, तो 200 रख देना। ठीक, अब काट लेते हैं जरा ध्यान से। तो 1 2 1 2 कट गया ना, 2 से काटो जरा इसको ध्यान से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से काटा, इसको काट दो तो 2 दाम 20। ठीक, और अभी 2 से कटेगा, इसको काट देते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो 2 से काटा, 2 एकम 2। ठीक, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी नीचे कितना हो गया, 171। ठीक, और ऊपर काट दोगे तो 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 5। क्लियर है। 5 का 10 से मल्टीप्लाई करा दो फटाफट। तो कैपिटल M बराबर, जब 5 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 171। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लो फटाफट, है कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या, यहाँ साइड में कर लेते हैं यहाँ करके। ठीक है, देखो कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, बिल्कुल जल्दी में मत करना, नहीं तो अगर एक बारी गलती हो गई ना तो वहाँ पर तो ये भी कोई नहीं बताने वाला कि इसका आंसर आ कितना रहा है। होता नहीं होता है। ठीक, जो भी आएगा और आप अपने आप में डाउट कर दो, अपने आप में डाउट कर जाओ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। जो भी कैलकुलेशन करके मेरे भाई आंसर आएगा वही आप सही मानोगे, चाहे वो भले ही गलत हो। इसलिए कैलकुलेशन बड़े आराम से करना, ठीक, ताकि गलती होने के चांस कम रहें। अब भाग तो जाएगा नहीं, अब भाग नहीं जाएगा तो पहले ही क्या लगा लो, दशमलव और एक क्या बढ़ा दो, 0। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 ही बार जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब 2 एकम 2 और 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल आया, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है ना। अब घटाओ, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8, इधर बचा 9, 9 में से 4 गया, ठीक है ना, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, इधर बचा आपका कितना, 4, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब फिर से भाग नहीं जा रहा है तो अब ये काम कर दो, क्या कि फिर से एक 0 बढ़ा दो, यहाँ पर क्या कर दो, एक 0 बढ़ा दो। ठीक, ध्यान देना है और उसके बाद में काट लेना है इसको। ठीक, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 17 9 153, लगभग कितनी बार, 9 बार ही चला जाएगा। देख लेते एक बारी करके। तो 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 का 3 हासिल आया 6। ठीक, 9 एकम 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15। ठीक है ना, तो 15 हो गया। क्लियर। अब 10 में से 9 गया, कितना, अब कोई दिक्कत नहीं, घट तो वैसे ही जाएगा ना, तो 2 अंक तक निकाल लो, बहुत है, यही आपका आंसर बन जाएगा। कितना लिख देना आप, 0.29 मोलर। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, बहुत आसानी से आपने देखा कि हम लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया। ठीक, न्यूमेरिकल बहुत कठिन नहीं आते हैं मेरे भाई, आप आसानी से सीख जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड में करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अच्छा ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है इस तरीके से, कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें आपसे पूछा गया है मोललता। बहुत आसान सी कहानी है, बिल्कुल आराम से समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो काम है हमारा, हमने क्या बोला, जो दिख रहा है उसको लिख दो। कितना लिखना है, 2.5 ग्राम। ठीक, अब ये 2.5 ग्राम है वो है क्या, एथेनॉइक अम्ल। तो एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ठीक, एथेनॉइक अम्ल को ही हम लोग कहते हैं एसीटिक अम्ल। ठीक, तो एसीटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो कि 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता। ठीक, यानी कि अब आपको क्या करना है, 75 ग्राम। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या लिख देना, C6H6 में के विलयन की मोललता की गणना करनी है। ठीक, अब मोललता की अगर हम आपसे बात करें तो जो मोललता होती है वो होती है स्मॉल m। क्या होता है, स्मॉल m। ठीक, अच्छा वापस आ जाओ इधर, ध्यान से देखो, ये ग्राम में दिया गया है, कम है मतलब WA का मान हो जाएगा। ठीक, ये भी ग्राम में दिया गया है और ज़्यादा है मतलब WB का मान हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक, अब आगे चलेंगे, आगे क्या करना है, फिर से वही कहानी कि सबसे पहले आप मोललता का फॉर्मूला लिख के बताइए एक बारी हमको। ठीक, तो स्मॉल m बराबर क्या पढ़ाया गया था आपको, WA/MA। ठीक, और इनटू में WB। ठीक, और हमने कहा था अगर ये WB आपको कहीं ग्राम में दिखाई दे जाए, ठीक, तो ध्यान रखना है ऊपर क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते। ठीक, ये मोललता का फॉर्मूला, रट्टा मारते जाओ, फॉर्मूलों पे फोकस करो और अच्छे तरीके से ध्यान करके इनको याद करते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक, चलो अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो WA का मान दिया गया क्वेश्चन में, WB का मान दिया गया है, बट समस्या कौन खड़ी कर रहा है, MA। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि WA के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा मिल जाए उस फॉर्मूले से मान बनाए जाते हैं MA के। क्लियर है कि नहीं है। तो अब MA का मान बनाओगे तो फॉर्मूला लिखो पहले, तो क्या लिखा जाएगा, CH3COOH। क्लियर हुआ। अब यहीं से कर लो कैलकुलेशन फटाफट। तो MA बराबर, अब देखो 1 और 2 कितने कार्बन हो गए, 2। तो एक कार्बन का कितना होता है, 12। तो 12, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24 प्लस। ठीक, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएगा प्लस। ठीक, एक कार्बन का कितना, सॉरी एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। ठीक, फटाफट जोड़ दो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो MA बराबर, जोड़ो जरा, 4 4 8 और 2 10, 10 का कितना हो गया, 0। 3 2 5 और 1 हासिल का 6, यानी कितना निकल कर आ जाएगा, 60 ग्राम प्रति मोल। ये जो मान है वो किसका निकल कर आ गया, MA का। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। देखो जरा ध्यान से, तो स्मॉल m बराबर WA का मान रखो फटाफट। तो WA का जो मान है वो कितना दिया गया है, 2.5। कितना दिया गया है, 2.5 इनटू में क्या करा देना है, 1000 से गुणा करा देना। नीचे आ जाओ, MA का मान यहाँ से निकाला है 60 निकला। कितना निकला है, 60 निकला हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई। आगे देखो क्या लिखा हमारा, WB का मान कितना दिया गया है, 75। तो यहाँ पे कितना लिख देना है आपको, 75 लिख देना। अब बताओ कोई समस्या, पॉइंट हटा करके नीचे क्या बना देना, एक जीरो बना देना। एक जीरो से एक जीरो काट देना। ठीक, 25 इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दो, कट गया। अब 25 से निपटाओ, तो 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75। ठीक, इतना हो गया। अब 2 से निपटा दो, तो 2 से निपटाया, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। ठीक, क्या बचा, ध्यान से देखो, तो स्मॉल m बराबर, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 9, यही तो है। ठीक, अब क्या करना है, तो स्मॉल m बराबर, ठीक, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या करो, दशमलव लगाओ और एक जीरो बढ़ा दो। 9 से काटो, 9 पंचे 45, कितनी बार चला गया, 5 बार। फिर अगर ध्यान से देखो तो 5 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर 50 हो जाएगा, और यही कहानी आती रहेगी। इसलिए यहीं पे रोक करके लिख देना मोलल। ठीक, तो ये जो मान निकल कर आ गया वो किसका मान निकल कर के आ गया, मोललता का निकल कर आ गया। ठीक, अब बताओ मेरे भाई, किसी को कोई समस्या न्यूमेरिकल बनाने में? बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। बस इसमें सबसे बड़ी जो कहानी होती है वो ये इस MA के मान को निकालने की होती है। ठीक, अगर आपने MA का मान निकालना सीख लिया, और इसके लिए हमने आपसे कहा था और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं इस MA के मान को निकालने के, ठीक है ना। कहाँ पे करा रखे हैं, तो जा करके पहले चैप्टर की थ्योरी देखिए जा करके, हर एक लेक्चर्स बाय लेक्चर्स। ठीक, सबको आप आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कहानी है, ये देखो, ये दमदार क्वेश्चन है।
ये दमदार क्वेश्चन है, ठीक, अच्छे तरीके से पढ़ना, ये समझ लो ध्यान से 3 नंबर पक्के हैं। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कि यहाँ पे बना करके दिखाते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा, ठीक। जैसे मैंने कह दिया, ये चलो बीकर हो गया हमारा, ठीक। अब इस बीकर की अगर हम बात करें तो कह रहा चीनी के सीरे, सीरे का मतलब समझ रहे हो ना, सीरा जो बोलते हैं ना, उस शरबत को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? शरबत को बोला जाता है। सीरा किसको बोलते हैं? शरबत को बोलते हैं, ठीक। अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों ने ये जगह जगह पर आपने बढ़ता हुआ देखा होगा, ठीक है ना, सीरा, ठीक। तो सीरा मतलब क्या हो गया? शरबत हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस शरबत की जो मात्रा है वो भी समझ लेना ध्यान से, ठीक। इस शरबत की जो मात्रा है, टोटल जो मात्रा है वो ध्यान से देखो कितनी दी गई है। टोटल मात्रा जो है वो कितनी दी गई है? 214.2 ग्राम। बात को समझना, यानी कि जो पूरा का पूरा शरबत बना है वो कितना बना है? 214.2 ग्राम, ठीक। इसी 214.2 ग्राम में, समझना, इसी 14.2 ग्राम में आपको ऐसे चीनी की जो मात्रा है वो बताई गई है। वो कितनी बताई गई है? कह रहा 34.2 ग्राम, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? 34.2 ग्राम। मतलब अगर शरबत टोटल जो है वो कितना है? 214.2 ग्राम का, और चीनी की मात्रा उसमें कितनी गुल्ली? 34.2 ग्राम। इसके अलावा जो होगा सो पानी होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब अगर आपको एक बात पल्ले पड़ रही है तो ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए, क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसमें विलेय भी है और प्लस में क्या है? विलायक भी है। मतलब इसमें चीनी भी है और पानी भी है। बात समझ रहे हो ना ध्यान से, ठीक। इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं मेरे भाई। अगर आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही हैं, मतलब क्या कि इसमें चीनी भी मिली हुई है और प्लस इसमें पानी भी घुला हुआ है, और ऐसे दोनों के मिश्रण को ही हम लोग शरबत कहते हैं, सीरा कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस से हम लोग, क्या जो लिखा दिख रहा है ना उसको लिख दो। तो पहले लिखा हुआ है कितना तुम्हारा? 214.2 ग्राम, ठीक। अब ये सीरा है, ये क्या है? सीरा है, ठीक। अब सीरे का मतलब समझ रहे हो ना कि ये बिलियन बना दिया गया। क्या बना दिया है? बिलियन, ठीक। में 34.2 ग्राम, ठीक। अब इसी में जो अगर हम बात करें तो वो कितनी? 34.2 ग्राम जो है वो क्या है? चीनी है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद कह रहा चीनी के सीरे की मोललता। मोललता बोले तो क्या निकालना? आपको स्मॉल m का मान निकालना, ठीक। अभी थोड़ी सी और बड़ी बड़ी बातें जो है, अब देखो ये जो मान दिख रहा है ना वो किसका मान है? WA प्लस WB का, ठीक। ये चीज़ अगर जिसको पल्ले पड़ गई मतलब वो न्यूमेरिकल बना ले जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हमने इसके आगे W, अब देखो आप बोलोगे भैया कि ग्राम में मात्रा दी गई है, ज़्यादा है तो WB अभी आपने लिखा था, देखो ध्यान से, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने ज़्यादा वाले मान को क्या लिखा था? WB, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को भी तो पढ़ लो जरा ध्यान से। इसमें क्या लिखा था कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, मतलब 2.5 ग्राम जो एसिटिक अम्ल था वो अलग था और बेंजीन जो था वो अलग था। तुमने बाद में दोनों को मिलाया। अब उस कंडीशन में जब दोनों अलग अलग हैं तो जो कम वाला है वो W है, जो ज़्यादा वाला है वो क्या है? WB है। बट इस क्वेश्चन की कहानी देखो, ये शरबत है, सीरा है, तो उसमें चीनी भी है प्लस में पानी भी है, तो दोनों एक साथ है। अब दोनों एक साथ है का मतलब क्या बोलेंगे? WA प्लस WB। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम इसकी कहानी करें, अब ये कम वाला मान है तो ये जो किसका मान होगा वो WA का हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जरा ध्यान से देखो, अगर इतनी चीज़ पल्ले पड़ गई है, थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या? जरा ध्यान देना। अब तुम्हें पता है कि अभी हमने मोललता का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था मोललता का फॉर्मूला? कि WA बटे MA इंटू में WB, यही तो पढ़ा। और ऊपर अब ये देखा था कि हमने क्या करा दिया था? 1000 से गुणा करा दिया था, ठीक। जरा ये सोच करके देखो कि इस फॉर्मूले में कहीं आपको WA प्लस WB की कहानी दिख रही है क्या? देखो ध्यान से, केवल WB लिखा। क्या लिखा? WB। तो केवल WB नहीं निकाल पाओगे क्या? जरा सोचो ध्यान से, ठीक। अब अगर हम आपसे कह दें कि WA प्लस WB ये जो दिया गया है उसका टोटल मान कितना है? 214.2 ग्राम। कितना दिया गया? 214.2 ग्राम। हमें निकालना किसका मान है? WB का। तो WB बराबर अगर हम ऐसा कर दें 214.2 माइनस, ठीक, और यहाँ पर क्या कर दें? WA कर दें। तो कोई समस्या किसी को? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए समस्या, ठीक है। अब क्या करेंगे? WB बराबर, तो WB बराबर जो निकालेंगे तो 214.2 माइनस, अब WA का देखो मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 34.2। कितना दिया है? 34.2, ठीक। अब फटाफट इसको घटा लो,
तो डब्ल्यू बी का मान बन जाएगा। तो 2 में से 2 गया तो वो तो क्या बचेगा, 0, उसको छोड़ो, दशमलव को भी छोड़ो। 4 में 4 गया, कितना बचेगा, 0। इधर बचा तुम्हारा 1, 1 में 3 घटेगा नहीं, मतलब 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8। ठीक, इधर कितना बचा, 1, मतलब जो डब्ल्यू बी का मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 180 ग्राम निकल कर आएगा। अभी बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ पे? अब अगर इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ही ली हैं ना, तो अभी देखो ध्यान से, उस फॉर्मूले में एक चीज़ की और कमी दिखाई गई है, ध्यान से पढ़ो। उस फॉर्मूले में अभी भी एक चीज़ की और कमी है। अब वो किस चीज़ की कमी है, तो ध्यान से समझ लो कि अभी अगर हम आपसे कह दें तो एम ए का मान निकालना और बाकी है। किसका मान निकालना, एम ए के मान की अभी आपको और ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देख लो फटाफट, ठीक है। चलो यार जल्दी जल्दी से ना, टाइम बर्बाद मत हो। देखो अभी किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, एम ए के मान की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पे लिख लेते ताकि एम ए का मान भी निकाला जा सके। ठीक, अब यहीं पे हम आपसे कह दें कि एम ए के मान की गणना कर लो, तो एम ए के मान की गणना करने के लिए आपको डब्ल्यू ए के सामने वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना क्या है, C12H22O11। ठीक, अभी ध्यान रखो, इसको अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था, वापस से देख लेते हैं। ठीक, और कैलकुलेट करके देखा था तो ये तो नहीं था, और पीछे चलते हैं ध्यान से। ठीक, ये देखो ध्यान से, वही सेम फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर वही फार्मूला लिखा है तो एम ए का मान कितना निकला था, 342 ग्राम प्रति मोल। याद कर लो, जब भी चीनी के लिए अगर निकाला जाए ना मान, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एम ए का मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको हर एक चीज़ पता चल गई है जो इस फॉर्मूले में यूज़ होने वाली है। अब बस केवल और केवल क्या करने को रह गया है, कैलकुलेशन करने को रह गई है मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। और हमने कहा लिखो स्मॉल m बराबर डब्ल्यू ए का मान देखो यहाँ से निकालो, कितना दिया गया है, 34.2। मल्टीप्लाई कितने से कराते हैं, 1000 से करा दिया। फटाफट नीचे आ जाओ। एम ए का मान देखो कितना निकाले हो तुम, 342। तो यहाँ से कितना रख देना, 342 इंटू, अब देखो डब्ल्यू बी का मान यहाँ से बना लिया है, कितना निकाल लिए हो, 180। ये सब करने के बाद में तुम्हें यहाँ से पॉइंट हटाना, यहाँ से पॉइंट हटाना। जैसे ही वहाँ से पॉइंट हटाओगे वैसे ही एक नीचे 0 बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जरा निपटाओ तो 1 2 1 2, ये तो दोनों के दोनों निपट गए। 342 सेम शकल के हैं तो ये एक दूसरे को ले डूबेंगे। ठीक, अब बचा ऊपर 10, नीचे बचा 18, इसको भी 2 से निपटा दो, तो 2 नेम 18 और 2 पंचे 10। अब बारी आती है क्या, 5/9। ठीक, इसको डिवाइड और कर लो, भाग जाएगा नहीं तो पहले ही दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 9 पंचे 45। ठीक, अब यही फिर से कहानी बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोलल। अब जरा हमको बताओ, क्या इस तरीके के न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई समस्या हो रही है क्या? मेरे भाई बहुत आसान से कहानी होती है न्यूमेरिकल की। ठीक, और जिसने न्यूमेरिकल बनाना सीख लिया, मैं कहता हूँ 15 नंबर उसको ऐसे ही मिल जाएंगे, मुफ्त में मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि इतना कठिन न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं पूछेगा, और अगर आएगा भी कठिन न्यूमेरिकल ना तो वो भी बना लोगे तुम। मैंने कहा ना, अगर आप, मैं जितने न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ केवल उतने फोकस कर लो इस पहले चैप्टर के। ठीक है, एक भी सिंगल न्यूमेरिकल छूट जाए तो मुझे बताना, बात समझ जाना। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो हर एक चीज़ को। और अगर अब न्यूमेरिकल बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती मेहनत करने की। ठीक है, ये तो आसानी के फ्री के नंबर होते ही समझ लो, और 15 नंबर कम से कम न्यूमेरिकल दे करके जाएंगे, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक, स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो जल्दी फटाफट, क्या कि अब ये देखो ठीक, क्वेश्चन एकदम एक नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे एकदम एक नंबर के बिंदास क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको। ठीक, ये बात ध्यान रखो हमेशा। अब ये वाला पढ़ो, बोले यार ये तो सब ठीक है, और हम हर तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके के 10 15 20 क्वेश्चन करवा दिए, नहीं, हर तरीके के अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब ये क्वेश्चन अब करके देखो जरा एक बार ध्यान से, मजा ना आ जाए तो कहीं ना। क्या कह रहा है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन बारहानुसार 16% है। देखो ध्यान से, बारहानुसार कितना लिखा हुआ है, क्या इधर आ जाए, इसको बड़ा मजा आ रहा है ना। चलिए इधर आ जाए। ठीक, इसको देखो ध्यान से, तो कह रहा बारहानुसार कितना परसेंट है, 16% है। तो कह रहा विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलो वापस से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जब भी आपको कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिए जाएं, क्या दिए जाए, परसेंटेज, तो कुछ मत करना, उसी वैल्यू को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देना, ग्राम में। आपसे ये पूछा जाए कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बस एक बात ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? ठीक,
और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। ठीक, अब अगर 100 में 16% ये है, क्या है, एथिल अल्कोहल है। देखो मेरी बात समझो, चलो चित्र बना के समझ लेते हैं ना। ऐसे अगर कम पल्ले पड़ रहा है ना तो यहाँ पे आ जाओ। ये बीकर जो है ना, ये बहुत अच्छी कहानी होती है, सब कुछ सिखा देता है। कितना भी कठिन न्यूमेरिकल हो, अगर ऐसे समझना शुरू कर दिया मतलब बहुत आसानी से सीख जाओगे। चलो अपन क्या कर देते हैं, ऐसे बिलियन बना देते हैं। क्लियर हो गया, नहीं होगा? ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर ये जो भी भरा हुआ है, ठीक, ये कितना है आपका, 100% है, पूरा 100% है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इसमें आपने जो ये मैं वाइट बना रहा हूँ ना, इनको ध्यान से देखो। तो ये जो है ना, ये क्या है, हमारा एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो एथिल अल्कोहल की बात करूँ, मतलब C2H5OH की बात करूँ, तो ये जो है वो कितना परसेंट है, 16% है। अब आपको पता, अगर ये 16% है तो टोटल परसेंट कितने का था, 100 का। ध्यान से देखो, ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है। तो टोटल जो परसेंट है वो कितने का है, 100 का। अब 100 में 16% क्या है, एथिल अल्कोहल, यानी जो बचा कुचा होगा वो क्या होगा, जल होगा। बात को समझो जरा ध्यान से। ठीक, तो अब अगर हम कह दें क्या, कि मान लो हमारे पास में जो ये विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। ठीक, अब 100 ग्राम में 16 ग्राम आपके पास में पता है क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक, अगर मैं जल के बारे में बातचीत करूं कि जल की कहानी बता दो, तो तुम क्या बोलोगे, 100 में से 16 घटा दो। तो अब 100 में से जब 16 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 84। ठीक है ना, देख लेना कितना बचेगा, 84 ग्राम ही तो बचेगा। 84, 96, 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही तो कहानी बची। जरा मुझे बताओ, अब इसमें कोई समस्या किसी को क्या, बोल करके देखो एक बारी। तो कुछ नहीं, जितना परसेंट दिया गया उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। मतलब हमें जो दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। और ये जो 16 ग्राम है वो क्या है, एथिल अल्कोहल है, यानी C2H5OH है। बताओ कोई समस्या क्या। अब अगर 16 ग्राम ये है तो बचा कुचा हमारा जो 84 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को क्या, पल्ले पढ़ रही कहानी कि नहीं पढ़ रही है। ठीक, बहुत आसान सी चीज़ है मेरे भाई। अब जरा ध्यान दो कि दोनों के मान जो है वो देखो ध्यान से किसमें दिए गए, ग्राम में। अब जो कम वाली वैल्यू है वो किसका मान हो जाएगा, WA का, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो किसका मान हो जाएगा, WB का। यानी ये जो आपको दिख रहा है ना 100, ये जो है ये क्या है, ये WA प्लस WB का मान है। क्या है ये, WA प्लस WB का मान। लेकिन हमें चाहिए WB का, तो WB का मान तुम करोगे तो जब WA यानी 16 ग्राम हटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा WB का मान बचेगा। तो WB कितना हो गया, 84 ग्राम होगा। ठीक, अब आपको पता है कि मोललता पूछी गई है। मोललता बोले तो स्मॉल m, और सबको पता है कि स्मॉल m बराबर, अभी फॉर्मूले सिखाए गए हैं आपको क्या, कि WA बटे MA इंटू में WB। ठीक, और मल्टीप्लाई ऊपर कितने से करा देते हैं, 1000 से। यही तो फॉर्मूला सिखाया गया। अब इस फॉर्मूले की अगर हम आपसे बात करें तो जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ की कमी पड़ रही है, और वो पड़ रही है किसकी, MA के मान की। तो अब अगर हम आपसे कह दें कि WA के सामने से किसका मान निकालो, फटाफट MA का मान निकालो, तो WA के सामने MA में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से लिख दो आ करके, तो क्या मिल जाएगा, C2H5OH। क्लियर, रखो जोड़ जाड़ करके फटाफट। MA बराबर, एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, प्लस 5 और 1 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो जोड़ दो फटाफट, 6 6 12, 12 और 4 16। MA बराबर 6 और 6 12, 12 4 16 का 6। ठीक, अब अंदर वाले जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 1 हासिल का 4। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 46 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है, 46 ग्राम प्रति मोल। ये किसका मान निकल आया, MA का मान निकल आया। ठीक, ये बस बड़ी बड़ी कहानियां थी। देखो ये चित्र के हिसाब से समझोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ऑटोमेटिक बना दोगे। समझ में आता रही ना, ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, जिस चित्र के हिसाब से समझ लो एक बारी के बाद। चलो आगे बातचीत करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास में हमें निकालना किसका मान है, स्मॉल m का। WA का मान रखो फटाफट, कितना दिया गया है, 16। 16 गुणा करा दो कितने से, 1000 से, बटे MA का मान देखो ध्यान से कितना निकला है, 46। 46 रख दूँ, गुणा करा दो WB का मान देखो ध्यान से कितना लिखा हुआ, 84। कितना रख देना, 84 लिख देना। ठीक, अब काट लो, बस इतनी कहानी, और कुछ तो बचा नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखो, और इसको काटते हैं तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक, इतना हो गया। अब इसको भी निपटा देते हैं, तो 2 चौको 8, और इधर से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4।
एक बारी फिर से और काट दो ज़रा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। इसको भी काटा तो 2 दूनी 4, ठीक। अब मेरे ख्याल से कोई जुगाड़ नहीं है कटने की, तो अब लिख लो ज़रा, स्मॉल m बराबर 2 है और इधर 3 जीरो है, इसका मतलब साफ है 2000 है। ऊपर कितना है 2000 है, नीचे देखो ध्यान से कितना लिखा है 23 लिखा है, मल्टीप्लाई 21 लिखा हुआ है। कोई समस्या किसी को? इतनी सी समझ में आ गई ना। अब देखो और आगे थोड़ा सा, अब 21 और 23 का गुणा करा लो फटाफट, यहाँ पे करा लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 21, ठीक। पहले बार में तो इतना ही रहेगा, ठीक। अब इसका काटो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 23 दूना 46, 3 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और इधर पे कितना हो गया 4। नीचे कितना आ जाएगा 483, यानी जब हम स्मॉल m बराबर निकालेंगे, ऊपर होगा आपका 2000 और नीचे हो जाएगा मेरे भाई कितना 483। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अब एक बारी फिर से इसको डिवाइड कर लो फटाफट, ये जब हो जाएगा तो कहानी सुधर जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा तुरंत, ठीक है। तो इधर ही देख लेते हैं कहीं पे करके, क्या कि 483 और इसमें भाग कर रहा देना, कितने से कितने में करना है 2000 में कर देना, ठीक। क्या लगता है एक बारी, दो बारी, तीन बारी, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 बारी कर दो लगभग 4 चौको 16। अब करो 4 तीन 12 का कितना हो जाएगा 2, 1 हासिल आया, 8 चौको 32 और 1 33 हासिल आया 3, 4 चौको 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक। अब घटाओ फटाफट, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत स्पीड में करते चलो। अब 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखो 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, इधर फिर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, ठीक। और इधर इधर 1 बचा, सब खत्म, कोई समझता नहीं, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करो दशमलव लगा दो, ठीक। जैसे ही दशमलव लगाओगे वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे एक 0 बढ़ा, अब भाग कर दो फटाफट, क्या कर दो भाग कर दो। अब कितनी बार जाएगा जरा सोच करके देखो, तो 4 दूनी 8, 2 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में तो बहुत ज़्यादा, एक ही बार जाएगा, ठीक। तो एक बारी कर दो, तो एक बारी कितना हो जाएगा 483, घटा दो एक बारी और, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, इधर बचा तुम्हारा कितना 7, 10 में से 3 गया 7 बचा, इधर बचा तुम्हारा कितना 7, 17 में से 8 करो तो कितना बचेगा 9, ठीक। 9 8 17, इधर कितना बचा 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। अब फिर से क्या कर दिया आपने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब देखो कितनी बार चला जाएगा, देखो 19 32 यानी 4 बार फिर जाएगा। तो बस इतना ही रखो, 2 अंक तक निकाल लियो, बहुत है। तो स्मॉल m बराबर कितना निकल कर आएगा 4.14 मोलल, बस ये हो गई कहानी, ठीक। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बताओ कहीं समस्या मिली क्या? कैलकुलेशन बस आसानी से कर लिया, सही से कर लिया तो सब कुछ आसान लगने लगेगा, आराम से बना लोगे मेरे भाई, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। चलिए ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, या कुछ लड़के सब बड़े आलसी होते हैं जिनको निकालने का तरीका नहीं पता, या उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है। ऐसे मैंने सिखा तो सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ आलसी लोग हैं जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, कि बोले हम नहीं सीखेंगे, भैया बताओ क्या कर लोगे हमारा तुम, ठीक। लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे तरीके से सिखाएं, ठीक। आप भले ही सीखना ना चाहें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरीके से सिखाएं। लेकिन जो कुछ आलसी लोग हैं जिन्होंने अभी तक निकालने का तरीका नहीं सीखा है, वो मेरी सिर्फ इतनी तो बात मान लें कम से कम, कि इन 10 के परमाणु भार या अणुभार में बोलूँ, ठीक, तो डायरेक्ट याद कर लो, बात को समझो मेरे भाई, ठीक है ना। इन सब के अणुभारों को आपस में अच्छी तरीके से याद कर लो। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये सब जो दिए गए हैं वो Na जो मतलब दिए गए ना, वो सब के क्या है Ma के मान दिए गए। किसके मान दिए गए? Ma के, ठीक। ये ध्यान रख लो। NaCl के लिए Ma का मान कितना होगा? सबके दिए गए, ठीक। इन सबको अच्छी तरीके से रट्टा मार लो। इतने मार लिए मतलब न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा, बस बात खत्म। जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं इनमें से शायद ही है कोई एक आध ना दिया गया हो, लगभग इन्हीं सबसे न्यूमेरिकल पीछे से अभी तक बनते चले आ रहे हैं, ठीक। तो Ma के मान अगर जिन्होंने निकालना नहीं सीखा है अभी तक, वो इतने मान याद कर ले, ठीक है। क्योंकि जब निकालना नहीं सीखोगे तो कुछ ना कुछ तो रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर रटने से बचना चाहते हो तो फिर सीख लो, और अगर नहीं सीखना चाहते हो तो फिर रट लो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं, जल्दी से ले लेना। चलिए ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, ये एक नंबर एकदम धांसू क्वेश्चन है,
ठीक, मोललता के क्वेश्चन बनते ही रंगबाज हैं एकदम से, ध्यान से देखो, ठीक, बहुत आसान सी चीज़ लिखी मेरे भाई, जल्दी से पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लिया क्वेश्चन, अब देखो इसको करने की तरीका सीखते हैं, ठीक, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर यूपी बोर्ड के जो लड़के सब या बच्चे सब हैं ना, या लड़कियां सब है ना, ठीक है, फिर वो छत की तरफ देखने लगते हैं, क्या करें, हैं, क्या करें क्या ना करें, ठीक। तो अगर सीख करके जाओगे तो छत की तरफ ना देखकर कॉपी में देखोगे और लिखोगे मेरे भाई, ठीक, लेकिन सीखना पड़ेगा पहले, तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे इसकी कहानी बनती है, ठीक। पहला 1 लीटर, अब यानी जो विलियन है वो कितना हो गया, मान लो 1 लीटर, यानी जो विलियन का आयतन है वो कितना मिलेगा, 1 लीटर, ठीक। 93% H2SO4 विलियन है, ठीक। अब यहाँ की कहानी समझो, ये जो बड़ी बात लिखी है, ये अगर ध्यान से देखो तो स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक, जो अभी मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल या दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल में बताया था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है ना। इस तरीके से इस चीज़ को पकड़ो पहले ध्यान से, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को। इसमें क्या आपको देखो, जिसने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना उसको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होगी कि हम लोग हर एक कहानी को किस में मापते थे, 100 ml में मापते थे, ठीक है ना। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये बात पता है तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक। देखते हैं वापस से, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या लिखा है, तो हम आपको बताएंगे कि हमने क्या बोला, जितना परसेंट उतना ग्राम, बस बात खत्म, जितना परसेंट उतना ग्राम। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक। मैंने लिख दिया क्या कि 100 ml में, 100 ml में, ठीक, H2SO4 की मात्रा, 100 ml में H2SO4 की मात्रा। अब अगर 100 ml में H2SO4 की मात्रा हमें पता करनी, तो कितना परसेंट दिख रहा है आपको, 93%, तो यहाँ पर कितना लिख देना, 93 ग्राम। बताओ कोई समस्या क्या, कितनी निकल कर आ जाएगी, 93 ग्राम आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें फिर एक नई लाइन में, हम कह दें अगर 100 ml में बता रहे हो तो 1 ml में बताने में क्या समस्या है, तो अगर हम कह दें कि 1 ml में H2SO4 की मात्रा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ढंग से समझना। तो अब 1 के बराबर निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, 93 बटे में 100, यही तो मिल जाएगा। देखो 100 से डिवाइड कर दिया, इसके बारे में तो कल हमने बताया था, इसी तरीके का एक स्वयं क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, ठीक है। हमने क्या बोला था, मान लो अगर आपके पास में 5 रुपए हैं या 5 बिस्किट हैं, 5 बिस्किट हैं, वो कितने रुपए के मिलते हैं, 10 रुपए के मिलते हैं मान लो, ठीक। तो हमने कहा 1 बराबर निकाल दो, तो जब 1 बिस्किट की अगर संख्या मतलब निकालेंगे तो वो कितने रुपए में मिलेगा, तो 10 बटे में 5, यानी डिवाइड कर दिया, मतलब कितना बचा, 2 रुपया बच गया, ठीक। एक की कीमत कितनी है, 2 रुपये। अब अगर हम आपसे कहें 50 की बताओ, 100 की बताओ, तो कोई समस्या नहीं, इधर 50 से गुणा करो, उधर 50 से गुणा करो, कहानी बन जाएगी। बताओ कोई समस्या है क्या, ठीक। यही कहानी यहाँ पे बनानी है, 1 के बराबर पता चल गया, ठीक। अब हमारा विलियन ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, 1 लीटर, कितना लिखा, 1 लीटर। अगर 1 लीटर को हम कह दें कि 1000 मिलीलीटर में लिख दो तो कोई समस्या है क्या, तो क्या बोलेंगे कि 1000 ml में, ठीक है ना, H2SO4 की मात्रा, 1000 ml में H2SO4 की मात्रा, ठीक। तो अब H2SO4 की मात्रा, तो अब इधर कितने से गुणा करा दिया, 1000 से, तो इधर भी गुणा कितने से करा दो, 1000 से, तो कितना बटेगा, 93 बटे 100, और मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 1000 से। बताओ कोई समस्या क्या। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब कितना बचा, 93, उधर बचा 10, गुणा करा देंगे 930 आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको पता है कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में, ठीक है, H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा, ठीक, H2SO4 की जो मात्रा है वो आपको देखने को मिली कितनी, 930 ग्राम, कितनी मिली, 930 ग्राम, ठीक। और ये है क्या 930 ग्राम, तो सबको पता है H2SO4, ठीक। अब यहीं पर रुक करके थोड़ी सी कहानी समझ लो मेरे हिसाब से, ये 4-5 लाइनें जो मैंने लिखी हैं ये सब पल्ले पड़ गई, अगर ये समझ में आ गई हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, आसान बनने वाली है कहानी, ठीक। तो अब यही जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये किसका मान लो आप, WA का, किसका मान लो, WA का। तो WA बराबर कितना हो जाएगा, 930 ग्राम। अब यहीं से मैं तुरंत कह दूं कि MA का मान बता दो, किसका मान बता दो, MA का मान बता दो, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, WA के सामने जो फॉर्मूला लिखे हो वो क्या लिखे हो, H2SO4, इसी से MA का मान बन जाएगा। अब वापस से रट्टा मारने वाली कहानी के पास चलो, H2SO4 लिखा जरूर होगा, देखो ध्यान से,
कितना निकला 98 ग्राम प्रति मोल। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर याद कर लिया तो कितना निकल कर आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है कि नहीं? इतनी सी कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह की समस्या है ना, जगह की समस्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, है ना, सीखना है मेरे भाई, अच्छी तरीके से सीखना। दिख रहा होगा सबको, ऐसा नहीं है कि दिख ना रहा हो, ठीक। अच्छा, और इतनी तो WA का मान पता चल गया, MA का मान पता चल गया, ठीक। अब एक चीज़ बची है, पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, मोललता की गणना करनी है। तो मोललता की गणना करने में आपको यहीं पे मैं किनारे फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, ठीक। उधर लिखने की जरूरत नहीं है, जगह की समस्या, इसलिए ध्यान रखना, आप नीचे ही लिखना, ठीक। तो स्मॉल m बराबर, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि स्मॉल m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA बटे में MA, ठीक, इंटू में WB, यही तो होता है। मल्टीप्लाई ऊपर कितने से करा देते थे, 1000 से, ये ध्यान रखो, ठीक। तो इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीज़ें तो दिखी गई कम से कम, WA का मान पता चल गया, MA का मान पता चल गया, WA का MA का पता चल गया, ठीक। अब एक चीज़ बची है, क्या बची है, WB, और यही आसान नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए आपको एक जुगाड़ दे रखी, क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा, क्या दे रखा है, घनत्व, ठीक। अब मैं फिर से छोटी छोटी बातें यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि विलयन का आयतन, तो आपको पता है कि विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया गया है। वैसे लिखा किससे जाता है विलयन के आयतन को, तो V से। तो V बराबर जो है वो कितना दिया गया है, 1 लीटर। मैं कहता हूँ 1 लीटर में ना लिख करके इसको लिख दो मिलीलीटर में, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, ठीक। ये बात तय हो गई। अच्छा, इसके बाद इसी में देखो और छोटी छोटी कहानियाँ, क्या कि इसी में आपको दिया गया है विलयन का घनत्व, ठीक है ना। विलयन का क्या दिया गया है, घनत्व। और विलयन के घनत्व को जो है वो किससे लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है D से। किससे लिखते हैं, D से। और जो D का मान दिया गया वो दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml, ठीक। अब बताओ कोई समस्या क्या, V का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, ठीक। अब थोड़ी सी और बातें सीख लो मेरे ख्याल से जल्दी से, ठीक है ना। छोटा छोटा इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ना, सीखना ही तो है, आराम से सीखेंगे, कोई समस्या नहीं। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान से सीखते चलो, धीरे धीरे सीखते चलो, आगे सारी कहानियाँ मैं अभी आपको समझा दूंगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, उस पर ज़रा ध्यान देना। हम एक फॉर्मूला बता दें जो बचपन से आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक। अब विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, WA प्लस WB, ठीक, बराबर। तो जो विलयन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना, विलयन का आयतन यानी कि V, ठीक, और इनटू में विलयन का घनत्व यानी कि D, ठीक। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है और कई बार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे में घनत्व। तो अब किसका द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान WA प्लस WB, और विलयन का आयतन क्या हो जाएगा V, और विलयन का घनत्व क्या हो जाएगा D। तो ये जो फॉर्मूला है इसी में अब मान रख देते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि WA प्लस WB बराबर, ठीक, V का जो मान है। अच्छा, इसमें आपको WA का भी तो मान पता है, ध्यान से देखो, अगर थोड़ी सी कहानी समझ रहे हो। WA का मान कितना आपको दिया गया है, 930, तो यहाँ पे मान रख दो कितना, WA का 930 रख दो, ठीक। उसके बाद में V का मान आपको पता है कितना दिया गया है, 1000, कितना दिया गया, 1000, ठीक, इनटू में D, और D का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो 1.84, कितना दिया गया, 1.84। ध्यान से समझते चलो, बहुत आसान सी चीज़ है, अगर मन से समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नई समस्याएं तो फिर कभी ख़त्म होंगी ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना, ठीक। जगह की समस्या थोड़ा सा देखते चलते हैं अच्छे से। अब वापस आते हैं, ठीक। अब हमने आपसे कह दिया कि जरा ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे कितने जीरो बना दो, 2 जीरो बना दो, बन गए। अब कहा हमसे कि 1 2 और ये 1 और ये 2, कट गया नहीं कट गया, ठीक। अब 184 का 10 से मल्टीप्लाई करा दो। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे एकदम सीरियल बाय सीरियल लिखते जाना। 4 से 4 नंबर की जुगाड़ है क्वेश्चन में, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक। ध्यान से देखो, तो क्या करना है मेरे भाई कि 930 प्लस WB
बराबर, ठीक। अब इधर देखो 184, इधर 10 है, गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1840, कितना हो जाएगा 1840, ठीक। अब इस 930 को उधर भेज दो, तो आपको पता है WB बराबर हम जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1840 माइनस, अब देखो 930 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब घटा देना, तो अब घटाओगे तो क्या बचेगा, तो WB बराबर, अब देखो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, अब 18 में घटेगा नहीं तो 9, यानी 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। बताओ जरा कोई समस्या है क्या। तो कितना वैल्यू निकल करके आ गया 910। ये जो मान निकला वो किसका निकला है WB का। तो ये 910 ग्राम जो है ये किसका मान हो गया WB का। अब बताओ जरा क्या कोई समस्या है क्या। अब तो सारे मान ही पता चल गए लगभग, ठीक। अब अगर सब मान पता चल गए हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप अपना फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूले में मान रखते जाइए। तो स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला क्या था WA का मान यहाँ से देखो आ करके 930, ठीक, इंटू में 1000 और बटे नीचे आ जाओ तो MA का मान कितना दिया गया है आपको 98 इंटू WB का मान देखो यहाँ से निकाले हो, कहाँ ये रहा, ठीक 910, यहाँ पे 910 रख दो, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ी सी फंसेगी और करेंगे लास्ट तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो 0 से 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको काटते हैं तो 2 से निपटा दो, तो 2 चौको 8 और 2 नेम 18, 49 बचेगा। इसको काटते हैं, इसको काटा तो क्या मिलेगा आपको 2 से काटो, 2 चौको 8 और 1 बचा उधर हो गया 13, यानी 2 छंग 12, 1 बचा यानी हो गया 10, यानी 2 पंचे 10, यानी 465, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा तो स्मॉल m बराबर जो है वो कितना हो गया 465 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दो, कोई समस्या नहीं, बटे नीचे आ जाओ। अब नीचे की अगर हम बात करें तो 49 है और कितना है 91 है, तो 49 मल्टीप्लाई 91। बताओ कोई समस्या क्या है यहाँ पे। 49 हो गया और क्या हो गया 91 होगा, ठीक। अब एक काम और करो, छोटा सा एक काम करो, दोनों का गुणा कराओ, फटाफट गुणा कराओ, यहीं पे करा लेते हैं, ठीक। तो ध्यान देना क्या मिलेगा आपको, तो 49 मल्टीप्लाई 91, ठीक। तो 49 का तो 49 ही रहेगा, 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 चौको 36, 36 4 40, 40 और 4 44, ठीक। तो इधर बचा 9, 4 और 1 5, इधर हो गया 4 और इधर भी कितना हो गया 4, ठीक। 9 4 1 5, ठीक। 44 59 आया, कितना आया 44 59 आया, ठीक। तो यहीं पे मैं बराबर में लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 46 500 बटे नीचे कितना 44 59, तो कितना कर देना 44 59 कर देना, ठीक। अब बताओ कोई समस्या यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं तो बस एक लास्ट और कहानी बची कि 44 59 का 46 500 में भाग कर दो, जो भी बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बारी करके देखते हैं। तो क्या 44 59 भाग करना है कितने में 46 500, देखो काटो कितनी बार चला जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में तो कितनी बार, एक बार में, तो कितना लिख दो यहाँ पर अपना 44 59। अब देखो इधर से उधार लिया, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, इधर बचा कितना 4, यानी उधर चला गया 2 हज़ार 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, इधर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, उतारा ले लो कितने का 0। अब कितनी बार चला जाएगा सोचो, है ना। अब कितनी बार चला जाएगा देखो जरा, नहीं जा रहा, 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो, ठीक। अब कितनी बार चला जाएगा 4 चौको 16, 4 बार, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक। तो दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ऐसी कुछ आ जाएगा 10.4, देख लेना कर लेना कैलकुलेशन, कोई समस्या तो है नहीं मेरे ख्याल से ना। तो जो आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 10.4 के आसपास। तो स्मॉल m बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 10.4 मोलल, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यही आंसर हो गया। देखा कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हो गया। एक सिस्टमैटिक ढंग से एक तरीके से क्वेश्चन को करना जैसे मैंने किया है, आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे मेरे भाई, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। चलिए मेरे भाई, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए जाना, ठीक। अब कह रहा है 1 लीटर 25% अमोनिया विलयन का घनत्व इतना है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये तो पिछले क्वेश्चन के तरीके से है, पढ़ लो। देखो 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन, मोललता ज्ञात करनी, घनत्व दिया गया। सेम क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, ठीक। अब अगर क्वेश्चन सेम है तो क्या नहीं लगा पाओगे सोचो,
अगर पिछला क्वेश्चन आपने सीख लिया है मन से तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। समय बर्बाद मत करो, घर में थोड़ी सी मेहनत करना जा करके, स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, ठीक। घर में जरूर लगाना जा करके भाई, ठीक। ईमानदारी दिखाओगे अगर कॉपी किताबों के साथ में, पढ़ाई के साथ में, तो वो आपके साथ भी ईमानदारी दिखाएगी। कब? एग्जाम के टाइम में। अगर आप उसके साथ बेईमानी करोगे तो भाई साहब आपको बदले में ही बेईमानी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। कब मिलेगी? एग्जाम हॉल में मिलेगी और रिजल्ट वाले दिन मिलेगी मेरे भाई, ठीक। इसलिए ईमानदारी दिखाओ कॉपी किताबों के साथ में, तो आपको भी ईमानदारी मिलेगी कहाँ पर? एग्जाम हॉल में, ठीक। और उसके बाद रिजल्ट के टाइम में, तो ये ध्यान रखना, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को घर में बनाना जरूर जा करके, ठीक। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर कितना लिखा हुआ है? 17। हमको बता देना कमेंट बॉक्स में, भैया हमसे नहीं बनाइए, ठीक। हम दोबारा फिर से बता देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने जस्ट इसके पहले ऐसा ही सेम क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है घर में जाकर के इन सब चीज़ों को तैयार करना। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, जहाँ से कह रहा है एक H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल अंश। देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का है, एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन नहीं है, बात को समझो ध्यान से, ठीक। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको समझो जरा ध्यान से। तो इसमें कह रहा है कि एक H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात की जिसमें जल का मोल अंश। अब तो मोल अंश दे दिया गया, मोललता पूछ रहा है ना। तो जरा ध्यान देना क्या कि अगर हम आपसे कह दें तो इसमें आपको एक संबंध याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? संबंध, एक रिलेशन याद कर लो, संबंध याद कर लो, ठीक। किसमें किसमें याद करना है? तो आप बोलेंगे कि विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता तथा विलय का मोल अंश है ना। ये संबंध याद कर लो, आंसर आ जाएगा इसका, कोई समस्या नहीं, ठीक। तुम्हें करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझो। तो विलय का मोल अंश यानी, ठीक है ना, विलय का मोल अंश, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब आसान है। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या होगी यहाँ पे? मोललता होगी, ठीक। इनटू में कैपिटल एम, कैपिटल MH2O। अब ये हमने क्यों लिख दिया H2O, अभी बताते हैं, इसकी कहानी समझाते हैं, इसकी कहानी समझाते हैं, ठीक। समझना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे क्या करेंगे? 1000 प्लस, फिर से वही सेम कहानी, स्मॉल एम इनटू में कैपिटल MH2O। ये अब देखो जरा, पहले इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम लोग आगे बातचीत करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चन के बारे में, ठीक। पहले इसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक। आसान चीज़ नहीं है, इसको समझना आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? क्वेश्चन जो छोटा हो रहा मेरे भाई, छोटा मत हो तू, जिंदगी कास बन कर रह गई, दिल के मासूमों में बह गए। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना एक्स से, ये क्या है? विलय का मोल अंश है, और स्मॉल एम क्या है? विलयन की सॉरी, हाँ सही तो ना, विलयन की मोललता। क्लियर? लेकिन ये जो कहानी है MH2O लिखा हुआ है, ठीक। ये MH2O नहीं है, ध्यान से देखो। ये जो है ना वो क्या है? विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, ये ध्यान रखना। ये क्या है? विलायक का आणविक द्रव्यमान। इस चीज़ को समझ लो ध्यान से, ये विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या है? विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक। ये क्या बला होती है? तो बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई समस्या नहीं है। जो भी विलायक होगा, जैसे एक H2SO4 विलयन की मोललता, तो जल का मोल अंश, यानी ये जो आपको विलयन दिया गया है उसमें दो चीज़ें हैं, समझो, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, छोटा सा एक बीकर बना के समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक। जैसे ये हो गया एक बीकर, अब इस बीकर में आपको दो चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया है? एक तो पानी है, ठीक है ना, और पानी के साथ में जो दूसरी चीज़ है ना, इस चीज़ को समझ लेना, दोनों बातें पल्ले पड़ जाएंगी, ठीक। ये वाली जो चीज़ दिख रही है ना, येलो वाली, ये हो गया H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4, ठीक। और यहाँ पे जो ये वाइट वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H2O। मतलब जो ये विलयन बनाया गया है, इसलिए दो चीज़ों का विलयन है, एक H2SO4 का, दूसरा H2O यानी जल का। इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक। अब विलायक कौन है? जल है। अभी क्या पता चलेगा कैसे? तो यहाँ पर विलायक जल है, इसलिए ये किसका हो गया? MH2O हमने कर दिया, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पर जल के बजाय पे कोई दूसरा विलायक जैसे बेंजीन दे दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? M बेंजीन, यानी कैपिटल M बेंजीन, C6H6। क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं मेरे भाई, छोटी छोटी सी, ठीक। चलो देखते हैं फटाफट, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जगह खाली है।
तो अब ध्यान से देखना, ये हो गया सब कुछ। तो अब इसको समझ लो, कह रहा है क्या कि एक H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल अंश इतना दिया गया है। ठीक, अब एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखो कि टोटल जो विलयन होता है, अब टोटल जो वैल्यू होती है वो कितनी मान ली हमने? 1। हमेशा यही मान के चलते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं या 100% मान लेते हैं। अब अगर 1 है तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बराबर बराबर हिस्से में तो क्या होगा? 0.5 और 0.5। ये बात तो सबको पता हो रही है ना कि अगर कोई चीज़ 1 है, बात समझो यहाँ पर, अगर कोई चीज़ 1 है और उसको अगर हम डिवाइड करना चाहें आधे में तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा? 0.5 और 0.5। कोई समस्या किसी को? ठीक, अच्छा, इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछ दें कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो क्या पहचान लोगे? क्या सोच करके देखो, पहचान लोगे क्या? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, नहीं पहचान पाओगे मेरे भाई। ठीक, लेकिन अगर हम कह दें कि इसी एक में से एक की वैल्यू जो है वो कितनी है? 0.6 है और एक की वैल्यू कितनी है? 0.4 है। तो अब इन दोनों में आसानी से पहचान लोगे कि जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो किसका मान होगा? विलायक का मान होगा। जो ज़्यादा वाली वैल्यू वो किसका मान होगा? विलायक का। और जो कम वाली वैल्यू है वो किसका मान हो जाएगा? विलेय का हो जाएगा। अभी बताओ कोई समस्या किसी को? ये किसका मान हो जाएगा? विलेय का। तो अब तो पहचान लोगे ना, जब दिख जाएगा कम और ज़्यादा तब तो पहचान लोगे, तब तो पहचानने में कोई समस्या है नहीं। ठीक, अब यही सेम कहानी ऐसी लिखी है कि एक हमारे पास में कोई विलयन है जो 1 है। अब उस विलयन में एक हिस्सा जो है वो कितना है? एक हिस्सा जो है वो कितना है? ऐसे समझ लो, हमारे पास में कोई एक चीज़ है और उसका एक हिस्सा जो है वो 0.85 है। कितना है? 0.85 है। ठीक, तो इसका मतलब साफ है कि जो दूसरा हिस्सा होगा वो कितना होगा? 0.15। नहीं पल्ले पड़ रहा? जोड़ लो, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना, ध्यान समझो, 8 और 1 9 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 10। 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, जो यहाँ पर है। छोटी छोटी बातें हैं, पल्ले पड़नी चाहिए। ठीक, तो अगर एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तो अब इसमें अगर हम पहचानने की बात करें तो ये जो किसका मान हो जाएगा? विलायक का। ये जो मान दिख रहा है ये किसका हो जाएगा? विलायक का। ठीक, और ये वाला जो मान दिख रहा है वो किसका हो जाएगा? विलेय का हो जाएगा। ठीक, और ये जो है वो क्या है? विलायक का मोल अंश है। विलायक का मोल अंश है, यानी इसका साफ मतलब है नीचे वाला जो मान है वो क्या हो जाएगा? विलेय का मोल अंश हो जाएगा। विलेय का मोल अंश हो जाएगा। अब बताओ हमें कोई समस्या है क्या? ये जो मान है वो क्या हो जाएगा? विलेय का मोल अंश हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट। ठीक, अब विलेय का जो मोल अंश होता है इसी को हम लोग लिखते हैं किससे? XA से। और जो विलायक का मोल अंश होता है वो क्या होता है? XB होता है। तो यहाँ से हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? XA की। ठीक, चलो वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समस्याएं दूर करते हुए ध्यान से देखिएगा क्या कि क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दी गई है वो वाली, ठीक, 0.85, वो मान जो है वो किसका दिया गया है? XB। तो XB बराबर 0.85 दिया गया। और मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा रखी है क्या कि XA प्लस XB बराबर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना निकलता है? 1। अब अगर हमें यहाँ से मान निकालना है XA का तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस XB। ठीक, तो अब XA बराबर 1 माइनस XB का मान कितना है? 0.85। और जब हम इस सबको घटाएंगे, जब हम इन सभी चीज़ों को घटाएंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी? ध्यान से देखिएगा कि XA बराबर जो निकल करके आएगा वो 0.15 निकल करके आएगा। घटा करके देख लीजिए, मैथ आती ही होगी थोड़ी बहुत। ठीक, तो काम चल जाएगा। तो XA का मान पल्ले पड़ गया। अब अगर XA का मान पल्ले पड़ गया है तो इस फॉर्मूले में फटाफट मान रख दो। अच्छा, एक चीज़ और अभी कमी पड़ रही है, उस चीज़ की कमी को पहले दूर कर लेते हैं। ठीक, अब किस चीज़ की कमी पड़ रही है उस चीज़ को समझ लो। तो आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ की कमी पड़ रही जो है हमारे पास में MH2। आपको पता है कि जो विलायक है वो क्या है? जल है। तो विलायक का जो आणविक द्रव्यमान, ध्यान से देखो, विलायक यानी MH2 का जो मान है तो सबको पता है H2O लिखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी MH2O की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई वो कितनी निकल कर आएगी? 18 ग्राम प्रति मोल निकल करके आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आसानी से आंसर बनते हैं मेरे भाई, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम फटाफट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या लिखा? XA। अब XA का क्यों लिखना बार बार ना, अब डायरेक्ट मान लिख देते हैं ना फटाफट। तो XA की वैल्यू जो है सबको पता है कितनी है? 0.15 बराबर स्मॉल m को ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई करा दो कितने से? 18 से।
ठीक है ना, बटे नीचे आ जाओ, नीचे भी क्या करो तुम 1000 लिखो और 1000 के बाद में क्या लिखो स्मॉल m और इनटू में क्या लिख दो 18। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हमने सारा का सारा मान रख दिया है। अब हमें मान बनाना है किसका, m का। जरा ध्यान देना इस कैलकुलेशन को यहाँ से, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन ही थोड़ी सी खतरनाक होगी इसकी, बाकी सब कुछ आसान था। अब ध्यान से देखना क्या कि हम इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करके इधर ले आ रहे हैं, ठीक। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 0.15 और इधर पे ले आएंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 18m, क्लियर। और बराबर में जो बचेगा वो कितना बचेगा 18m, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए 18 स्मॉल m, क्लियर है। अब क्या करना है जरा ध्यान देना कि इसी में हम अंदर गुणा करा देते हैं। अब क्या करा देते हैं, इसी में अंदर गुणा करा, जब गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 1000 मल्टीप्लाई 0.15 प्लस, अब 18 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो तो 18m मल्टीप्लाई 0.15, गुणा कितने से कराना है 0.15, तो 0.15, ठीक है, और 0.15 बराबर में कितना दिया गया है 18m, ठीक। ये कहानी है। अब क्या करो, ये वाला पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो बनेगा 2, ये वाला पॉइंट हटाए इसमें भी कितना जीरो बनेगा 2, ठीक है ना। दिख रहा सभी को। क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना ध्यान से, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है और कोई खास समस्या नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। चलिए अब काटा पीटी करो फटाफट। देखो यहाँ से तो 1 2, ये 2 जीरो निपटा दो, 1 2, ठीक। इधर से क्या करो 1 2 कट गया, इधर देखो ध्यान से 15 का 10 में कराया तो कितना हो जाएगा 150 प्लस, इधर पे काट लो थोड़ा सा, ये तो कटने जैसे 5 से काटो जरा, ठीक है, 5 से काटा 5 3 15, इसको काटो जरा 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब 2 से निपटा दो तो 2 दाम 20 और इसको काटेंगे 2 ने में 18, ठीक। तो 9 तिया 27, नीचे 10 है तो ये कितना बन जाएगा 2.7 स्मॉल m। बात समझ में आ रही है क्या हमने किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ट्रांसफ़र करके लिख देते हैं, क्लियर है। चलो अब ये चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा ना, तो ये इधर की तरफ इतना बचा और बराबर में हमें पता है क्या लिखा हुआ है, बराबर में हमारा बचा हुआ है 18m, ठीक। चलो ऊपर चलते हैं सबको लेकर के। चलो भाई साहब तुम ऊपर चलो, नहीं हाइट थोड़ी सी कम है इसलिए समस्या होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, इनको आपस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक। इसको उधर भेज दो जरा, तो क्या बोलेगा 150 बराबर 18m माइनस का 2.7m, इतना ही तो होगा। अब हम कह दें आपसे m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 150 बराबर m कॉमन ले लिया तो 18 माइनस 2.7 घटा लेते हैं, 18.0 और 2.7 घटा के दिखा दो, 10 में से 7 गया 3 दशमलव, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, इधर कितना बचा 1, यानी आएगी वैल्यू जो कितनी आएगी 15.3। बताओ कोई समस्या है, 15.3, ठीक। तो रखो फटाफट, तो यहाँ पर कितना बचेगा 150 बराबर 15.3 स्मॉल m। अब तुम्हें स्मॉल m के बराबर निकालना, तो स्मॉल m बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 150 बटे 15.3। अब यहाँ से जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर एक जीरो। देख रहे हो ना, एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, इतना देखो ध्यान से, समझ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब इनका कैलकुलेशन करना है, क्या कर लोगे, कर लेना मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा समय बच जाएगा जल्दी से, ठीक। इसका कैलकुलेशन कर लेना, जो भी बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा मोलल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मज़ा आ गया क्वेश्चन में कि नहीं आ गया ये ध्यान रखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आगे देखते हैं, 19, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक काम करो, देखो क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये सब अभी आपको लगवाने के लिए ही है, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की कोई समस्या नहीं है। अभी वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर मज़ा नहीं आता ना। तो जितने मैंने करा दिए उतने क्वेश्चन आप आसानी से अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना, जा करके ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये समझ लो ध्यान से, ठीक। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बहुत है, जितने क्वेश्चन करा दिए उन क्वेश्चन के घर में प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, सीख करके नेक्स्ट लेक्चर में आना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक, और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, ठीक है, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है।